दोस्तों आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में स्वर्ण निर्माण करने का एक सरल तरीका बता चुका हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान था। दोस्तों स्वर्ण निर्माण करने में जो तेलीय कंद हैं ये सबसे अच्छा सरल औषधि कहे गए हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को इससे भी सरल औषधि के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आप अभी घर बैठे स्वर्ण निर्माण की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, सोने किस प्रकार घर बैठे पेड़ पौधे जड़ी बूटी से बनाया जाता है, अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। दोस्तों अब मैं प्राचीन ज्ञान चैनल में हमारे भारत भूमि में जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी हैं जिनसे प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था, इन सारे जड़ी बूटी पेड़ पौधे की अब मैं आप लोगों को पुनः जानकारी सिखाऊंगा। प्राचीन ज्ञान चैनल का एक मकसद है दोस्तों कि हमारे समाज में जितने भी पेड़ पौधे की जानकारी विलुप्त होने के कगार पे है दोस्तों, उस जानकारी को मैं फिर से पुनः समाज में फैलाने का प्रयास करूं। दोस्तों इस छोटे से कार्यक्रम में आप मेरा सहयोग जरूर देना। दोस्तों सहयोग आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जितने संख्या में आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे दोस्तों, हमारे मनोबल बढ़ेंगे और हम सब मिलकर के पुनः दोस्तों भारत भूमि में हम आयुर्वेद के जानकारी को भारत के आम जनता, गाँव में, कस्बों में, शहरों में, सब में फैलाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। तो आज के जो हमारा वीडियो का विषय है कुष्मांड के बारे में। कुष्मांड जिसे कई जगह कुम्हड़ा भी बोला जाता है, पेठा बोला जाता है, कई जगह इसे भतुआ भी बोलते हैं, कई जगह इसे कोहड़ा भी बोलते हैं और कई जगह इसे कद्दू के नाम से जानते हैं। आज मैं आप लोगों को इसी दिव्य जो औषधि है, एक प्रकार की लता होता है और लता के बीच में इसके फल निकलते हैं जिसे हम खासकर बोलचाल की भाषा में कद्दू बोलते हैं। तो इसी का दुर्लभ चमत्कारिक लाभ एवं धार्मिक, तांत्रिक और स्वर्ण निर्माण करने का विधि बताऊंगा। दोस्तों मैं आप लोगों को हर दिन वीडियो में बोलता हूं, कोई भी जो पेड़ पौधे होता है, जड़ी बूटी होता है, जो फल पौधे होता है, ये व्यर्थ नहीं होता। आयुर्वेद में सबका महत्व है, इसलिए दोस्तों आयुर्वेद में एक छोटे से लेकर के बड़े चीज का महत्व बताया गया, बस उसके प्रभाव या उसके प्रयोग विधि आपको आना चाहिए। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिश करना, जो ये कुष्मांड है, ये जो कुम्हड़ा है, कद्दू है, इसे आप यहाँ किस नाम से जानते हैं, ताकि अन्य लोग भी हमारे कमेंट को रीड करते हैं दोस्तों, उन्हें भी पढ़ने में सरलता होगी। चलिए इसके धार्मिक महत्व जानेंगे, इसके बाद कुछ इसका तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा और बीच में मैं आप लोगों को इसी के माध्यम से स्वर्ण निर्माण करने का विधि भी बताऊंगा। धार्मिक महत्व क्या है कि जैसे कि आपने जरूर सुना होगा, जो सात्विक लोग होते हैं यज्ञ संपन्न करते हैं, जैसे कि आपके घर में देवी भागवत पुराण हुए हैं, तो देवी भागवत पुराण में दोस्तों बलि देना अनिवार्य होता है। तो बलि जानवर की बलि ना दे करके जो एक कुम्हड़ा है, ये जो कद्दू है, इसके बलि दिया जाता है। तो सात्विक लोग यज्ञ संपन्न करने के लिए इसके बलि देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो इसमें पोटेशियम, विटामिन, फाइबर, मैग्नीशियम, अन्य प्रकार के जो पोषक तत्व तो होता है दोस्तों भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और एक रिसर्च में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति कद्दू खाता है ऐसे व्यक्ति को कभी खून की कमी, विटामिन की कमी, यहां तक कि दोस्तों पीलिया जैसे भयानक रोग नहीं होते। पीलिया का यह रामबाण दवा है, मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। अब आप लोग आयुर्वेद की तरफ पुनः लौट करके चले दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है और आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है। इसे हम सब युवा मिलकर के दोस्तों आम जनता तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे, हम इसे कभी अब समाप्त नहीं होने देंगे। दोस्तों विदेशी लोग आयुर्वेद को अपना रहे, हमें भारत भूमि में जितने भी लोग हैं हम अंग्रेजी दवा की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे एक मन में गलत मानसिकता बन चुकी है कि जो फ्री के दवा काम नहीं करते। यही हमारे गलत मानसिकता को, हमारे भ्रम को मिटाना है, आयुर्वेद को समझना है। आयुर्वेद अब को फायदे नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते। दो इसका जबरदस्त आयुर्वेदिक प्रयोग बता रहा हूं। जैसे भी ठंड का सीजन चल रहे हैं, तो ठंड के सीजन में अगर इसके बीजों की मिंगी पीस करके इसके बीज के जो ऊपरी जो छिलके उसे निकाल देना और इसके बीज के मिंगी को पीस करके अगर आप होंठ में लगाते हैं दोस्तों, फटे होंठ जो हैं गुलाबी जैसा दिखने लगते हैं, फटे होंठ की दरारें भर जाती हैं। पैर अगर फटे हैं तो दोस्तों थोड़ा सा ग्लिसरीन के साथ इसके मिंगी को पीस करके पैर के दरार पर भरने से अगर पैर में दरार आई है तो पैर के दरार बिल्कुल ही भर जाते हैं। अब इसका दूसरा प्रयोग सुनिए, अगर किसी को बवासीर की बीमारी, भगवान ना करे किसी को ये बवासीर की बीमारी हो, बवासीर जिसे हम पाइल्स बोलते हैं, बहुत ही गंभीर बीमारी है, तो दोस्तों इसके छिलके को सुखा करके, इसके छिलके को सुखा करके पीस लीजिए।
इसके छिलके को धूप में सुखा लीजिए, पीस लीजिए, पाउडर जैसा बना लीजिए और नित्य सुबह शाम गुनगुने पानी में डाल करके 1 चम्मच खाने से बवासीर की बीमारी ठीक हो जाते हैं। परीक्षित प्रयोग है। अब इसका तांत्रिक प्रयोग सुनिए दोस्तों। तांत्रिक प्रयोग जो है ना बहुत ही जल्दी रिजल्ट देते हैं। हर एक पेड़ पौधे का धार्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक प्रयोग होता है। तांत्रिक प्रयोग क्या है कि दोस्तों इसके रस को, इसके जो ये कुम्हड़ा है, कुष्मांड है, इसके रस को नेत्र पर अंजन करने से पीलिया की भयानक बीमारी केवल 3 ही बार की अंजन से ठीक हो जाते हैं, ऐसे धार्मिक किताबों में लिखे हैं। फिर भी दोस्तों आप जो है केवल इसे एक प्रकार की ज्ञान बढ़ाने की दृष्टि से कर सकते हैं। इसका और तांत्रिक प्रयोग सुनिए। इसके बीज का तेल, इसके जो बीज है मिंगी से निकाले गए तेल को अगर आप अपने सर पर लगाते हैं, अर्थात दोस्तों अपने सिर पर मालिश करते हैं तो तत्काल नींद आ जाते हैं 5 मिनट के भीतर में, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखे हैं। अब जानते हैं कि इससे किस प्रकार स्वर्ण निर्माण होता है। दोस्तों स्वर्ण निर्माण की जानकारी बताने से पहले फिर से मैं बोलना चाहूंगा, अब मेरे चैनल में एक नए सीरीज चल रहा है जिसमें मैं आप लोगों को पेड़ पौधे के माध्यम से स्वर्ण निर्माण करने का तरीका बता रहा हूं, जो कि वनस्पति शास्त्रों में लिखे हैं। जो जानकारी भगवान शंकर ने परशुराम को बताएं वही जानकारी अब मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। दोस्तों प्राचीन ज्ञान एक YouTube चैनल ही नहीं, आप सभी लोगों का परिवार है। परिवार में कभी भी जानकारी को छिपा करके नहीं रखते। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसलिए रखें ताकि गुरुजी अच्छे से अच्छे जानकारी देंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो जानते हैं कट्टू, ये जो कुष्मांड है इससे किस प्रकार से स्वर्ण निर्माण होता है। तो दोस्तों जो कुष्मांड जिसे हम लोग कुम्हड़ा या कद्दू बोलते हैं, इसके 2 प्रजाति होती हैं। एक जो प्रजाति होती है दोस्तों मीठा, जिसे हम सब्जी बनाने में उपयोग में लाते हैं, और एक जो होता है कड़वा होता है, जो कि जंगल से प्राप्त होता है। तो जंगल से प्राप्त होने वाले जो कड़वा कुष्मांड होती हैं, जो कुम्हड़ा होती हैं, कद्दू होती हैं, इसका प्रयोग स्वर्ण निर्माण में होता है। तो किस प्रकार से इसका स्वर्ण निर्माण होता है आइए जानते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने ही जन कल्याण के लिए इस प्रकार के ज्ञान को हम तक दोस्तों पहुंचाए हैं। चाहे परशुराम को माध्यम ले लीजिए, चाहे किसी को माध्यम ले लीजिए, भगवान केवल माध्यम लेकर के आम जन तक ये स्वर्ण तंत्र की जानकारी को पहुंचाए हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, हमारे भारत भूमि को इसलिए सोने का चिड़िया कहते हैं क्योंकि दोस्तों प्राचीन समय से अभी तक स्वर्ण निर्माण करने की जो विद्या है अभी भी विलुप्त नहीं हुई। लेकिन जो लोग जानकार हैं किसी को बताते नहीं है, क्योंकि इससे दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं इस विद्या का अधर्म में प्रयोग कर सकते हैं। हम भी दोस्तों काफी समय से बता नहीं रहे थे, फिर सोचें क्यों ना ये जानकारी भारत में समाप्त हो जाएगा, इसलिए बताना भी जरूरी है। मैं जो जानकारी दोस्तों आप लोगों को किताब के माध्यम से बताता हूं, क्योंकि स्वयं मैं बना करके नहीं देखा, लेकिन जो मुझे गुरुओं से ज्ञान मिला है, पारद मारने की मुझे कला आती है, लेकिन दोस्तों वही जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि वीडियो देख करके अगर कोई एक भी व्यक्ति स्वर्ण निर्माण करना सीख जाए तो उनके गरीबी भी मिट जाएंगे, साथ ही साथ इस पेड़ पौधे की कम से कम आप जो है दुर्लभ प्रयोग को भी सीख रहे हैं। तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पे भगवान शंकर बोलते हैं, देखिए कंद कल्प विधि का श्रवण करने के पश्चात, यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखिए, कंद कल्प विधि का श्रवण करने के पश्चात। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखे होंगे तो इसमें मैं आप लोगों को तेलिया कंद के बारे में बताया था। तो तेलिया कंद कल्प विधि का श्रवण करने के पश्चात जो परशुराम जी भगवान शंकर से बोलते हैं कि हे प्रभु, जो आपने पूर्व में कहा था, जैसे तेलिया कंद से स्वर्ण निर्माण करने का विद्या कहा था, उस प्रसिद्ध विद्या को मैंने ग्रहण किया। अब उस प्रसिद्ध कटुक कुष्मांड कल्प को अब सुनाइए। जो कटुक कुष्मांड है, कटुक मतलब होता है दोस्तों कड़वा, कड़वा जो कुष्मांड है अर्थात दोस्तों कुम्हड़े, इसके कल्प को भगवान शंकर से जो है परशुराम जी प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे बताइए इससे किस प्रकार से स्वर्ण निर्माण होता है, प्रभु कृपया आप ध्यान से बताइए। तो आप लोगों को भी वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे अधूरे कभी भी छोड़ करके नहीं जाना है। मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है। जानकारी जितना ज्यादा हो सके संग्रहित करके रखें, निकट भविष्य में काम आता है, जैसे हमने अपने गुरुओं से ज्ञान ग्रहण किए थे। तो देखिए परशुराम द्वारा कटुक कुष्मांड कल्प को सुनाने की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने कहा कि हे पुत्र, ध्यान से सुनिए, देखिए स्क्रीनशॉट, भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पुत्र, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि कटुक कुष्मांड को ला करके उसके रस को निकालकर उस रस को वंग अर्थात दोस्तों रांगा को द्रवित करने के पश्चात, अर्थात अब को कटुक कुष्मांड की रस निकालना है और रांगा को अब को पिघलाना है। द्रवित के मतलब क्या होता है, पिघलाना, पिघला करके दोनों के रस को आपस में मिला देना है। तो ऐसा करने से वह रांगा रौप्य बन जाता है। और इसी प्रकार तांबे, लोहा और पीतल को अगर द्रवित करके अर्थात अगर पिघला करके
टंकड़ के साथ अगर कटु कुष्मांड के रस को मिलाया जाए तो तत्काल ही हुआ जाम्बूनंद स्वर्ण के सदृश स्वर्ण हो जाता है। अभी यहाँ दोस्तों थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, जाम्बूनंद स्वर्ण के सदृश स्वर्ण हो जाता है। जाम्बूनंद एक प्रकार के स्वर्ण की उच्च क्वालिटी है। जाम्बूनंद स्वर्ण जो है देवता ग्रहण करते हैं, जो उच्च क्वालिटी के स्वर्ण, इसे जाम्बूनंद स्वर्ण माना जाता है। स्वर्ण के 4 भेद कहे गए हैं, 4 प्रकार कहे गए हैं, जिसमें जाम्बूनंद जो स्वर्ण है इसे उच्च क्वालिटी का स्वर्ण कहते हैं। इसे देवता अपने भुजा में धारण करते हैं, आभूषण बनवा करके इसे धारण करते हैं। और हम सब जो लोग आज स्वर्ण धारण करते हैं दोस्तों, ये केमिकल युक्त होता है। और जाम्बूनंद जो स्वर्ण है ये पेड़ पौधे वनस्पति के रस के माध्यम से निर्मित होता है, जो कि बहुत ही उच्च क्वालिटी के स्वर्ण होता है। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। और दो सारी चीज को अगर आप धारण करेंगे तो उसमें लाभ मिलता है। अब एक प्रयोग और सुनिए, यहाँ पे लिखे हैं कि उस कटु कुष्मांड के रस के साथ ताल अर्थात दोस्तों तार के साथ मिला करके सप्त धातु को भी अगर ले करके सबको एकत्र करके अगर खरल के साथ 7 दिन तक बार बार मर्दन करे, अगर खरल में रख करके 7 धातु के साथ, जैसे कि तांबा है, आप लोहा ले सकते हैं, तो सप्त धातु के साथ अगर 7 दिनों तक मर्दन करते हैं, घुटाई करते हैं, घुटाई करने के पश्चात आप देखेंगे ये जो निश्चित रूप से सप्तविधि हो जाता है। अर्थात दोस्तों आपने जो पारा को कुष्मांड के रस में मिला करके सारी चीजों को अगर आपने वेधन किया अर्थात आपने घुटाई किया तो एक प्रकार की गुटिका बन जाते हैं। और इस प्रकार की गुटिका के बारे में मैं आप लोगों को अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि सप्तवेदी इस प्रकार के जो गुटिका हैं, अगर इसे आप खेचरी मंत्र से सिद्ध करते हैं, खेचरी मंत्र कहाँ मिलेंगे वो भी बता दूं तो खेचरी मंत्र दुर्गा सप्तशती के आपको बीच में मिलेंगे, खाम खुम खेचरी तथा उसमें एक वर्णन आते हैं। तो खेचरी मंत्र से अगर सिद्ध करके इस गुटिका को मुख में धारण किया जाए तो व्यक्ति अदृश्य होने की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमें दोस्तों हम बहुत भाग्यशाली कि हमें अपने गुरुओं से बहुत सारे जानकारी प्राप्त हुए हैं, लेकिन समाज में लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए हम जानकारी को नहीं बता पाते खुल करके। तो आप जो है कटु कुष्मांड का धार्मिक प्रयोग आज की इस वीडियो में सीखे, तांत्रिक प्रयोग सीखे और किस प्रकार से इसके माध्यम से स्वर्ण निर्माण होते हैं टूटी फूटी भाषा में मैं आप लोगों को सिखाएं, वो भी आप लोग सीखें। तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब मैं डेली के स्वर्ण निर्माण करने की विधि वनस्पति के माध्यम से सिखाऊंगा और हर एक पेड़ पौधे का दुर्लभ जानकारी सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़े, आपके साथ जुड़े और हम एक परिवार बना करके एक संगठन, एक गुट बना करके दोस्तों पेड़ पौधे की जानकारी को भारत भूमि में फिर से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हमारा यह प्रयास सफल रहे इसलिए वीडियो को शेयर करना न भूलना। आपके एक छोटे से प्रयास दोस्तों किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है और हमारे इस मुकाम को, हमारे इस जो कार्यक्रम में दोस्तों आप भागीदारी ले रहे हैं इसको सफल बना सकते हैं। तो आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।